हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सीरीज चल रहा था, इसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कल कवर कर चुके थे और आज फिर इसे कंटिन्यू करते हुए कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऐसा जानवर है, पक्षी है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का प्राणी, पक्षी, जैसे कि वहाँ के बारे में, जानवर हो गया, पक्षी, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो ये फिगर में दिख रहा होगा, ये जो है, इसे बोलते हैं मार्सुपियल्स प्राणी। ये एक घनी प्राणी वर्ग का है समूह, मार्सुपियल। इसके में देखते हैं, इसके पेट में ही बच्चा रहता है, पेट में यही पलता बढ़ता है फिर बाहर निकलता है। ठीक, इसके पेट में। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये पक्षी का नाम क्या है? ये पक्षी का नाम है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स पशु है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी अगर विशेषता देखें तो ये पेट में बच्चा रखता है। क्या है? पेट में बच्चा रखता है। ठीक है, मार्सुपियल्स पक्षी में अगर इसका एग्जांपल देखें, इसमें कौन कौन सा इसके इस समूह में आते हैं? जैसे कि कंगारू हो गया। मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल पक्षी है, मैक्सिमम। वहाँ के एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि इस तरह और सरवाइव कर लेते हैं। कंगारू हो गया, वेल्लाबी हो गया, वेल्लाबी हो गया, और कोला हो गया। ये सब मार्सुपियल पशु है। ठीक है, तो देखिए, पेट के अंदर ये बच्चा, कितना अच्छा, ये मार्सुपियल पशु है। और ये जो नेक्स्ट देख रहे हैं, ये कोला है। ये जो कुत्ते जैसा दिख रहा है, क्या है? कोला प्राणी, कोला पशु है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि पेड़ पर रहता है ये, पेड़ पर रहता है। ठीक है, और यूके लिप्टस, लिप्टस का पेड़ हम लोग घर के अगल बगल देखते हैं। ठीक है, बहुत सारा, सबको ही देखे होंगे, अभी फिगर दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। यूकोलिप्टस पत्ती खाता है, पत्ती खाता है। ठीक है, ये दिन को सोता है। इसकी विशेषता है कि दिन को सोता है, रात को जगता है। क्या? कोला पशु, एकदम लगेगा कुत्ते जैसा, देख लीजिए। तो फिर देखते हैं, ये है यूकेलिप्टस का पौधा। घर के अगल बगल हम लोग देखे होंगे ये लिप्टस का पैदा पौधा। अगर इसके अगल बगल में अगर कुआं है तो कुआं का पानी हमेशा सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि ये कुआं का पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में सोखता है। ठीक है, और अगर इसे पेड़ काटा जाए तो धारे धार पानी निकलती है। एक साल पहले ही करंट अफेयर में आया था, दक्षिण अफ्रीका में जो मिला था ये पौधा, एकदम कितना लीटर पानी उत्सर्जित किया था। तो इसका नाम क्या है? यूके लिप्टस पेड़ है। क्या है? यूके लिप्टस ट्री। इसका विशेषता क्या है? ये सदाहरित वृक्ष है, सदा हरित, सदा हरा भरा रहता है ये। क्या है? सदा हरा भरा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही है, यूकेलिप्टस पौधा। हाँ, ये जो देखें, एक कुत्ता जो है, डिंगो, इसका नाम है डिंगो, डिंगो। क्या है ये?
जंगली कुत्ता है, जंगली कुत्ता, डिंगो। ये देखिए, डिंगो, जंगली कुत्ता। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है प्लेटिपस। क्या नाम है? प्लेटिपस, प्लेटिपस। इसकी क्या विशेषता है? ये पशु और पक्षी दोनों का लक्षण है। इसमें क्या है? पशु प्लस पक्षी दोनों का लक्षण है, दोनों का लक्षण है प्लेटिपस। ठीक है। और पक्षी तरह अंडा देने वाला 4 पैरों वाला जानवर है। ये क्या? ये बच्चा पैदा नहीं करता है, ठीक है, ये अंडा देता है। तो पक्षी तरह अंडा देने वाला 4 पैरों वाला जानवर है, वाला जानवर है। देखिए, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर और एक इधर 4 पैर। ठीक है। तो पशु और पक्षी दोनों का लक्षण है। इसका नाम है प्लेटिपस। पक्षी की तरह अंडा देता है और जानवर की तरह 4 पैर है इसका। ठीक है। और ये देखें, ये पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है। ठीक है, पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है, रह सकता है। ठीक है। और जमीन पर तो चलता फिरता ही है, तो लिख सकते हैं जमीन पर भी चल सकता है, चल सकता है। ठीक है। और इसका जो मुख्य विशेषता है, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर सुरंग बनाता है। ठीक है। यूपीएससी ज्यादातर यही सब सवाल पूछती है, पशु पक्षी का लक्षण, उसका लक्षण क्या है। ठीक है, इस पर ज्यादा यूपीएससी फोकस करती है। और यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है ये सब। ठीक है, कि ये पशु का लक्षण क्या है, कब सोता है, जगता है, जमीन के अंदर कौन सुरंग बनाता है, देखे होंगे। ठीक है, ये जमीन के अंदर सुरंग बनाता है। तो इतना देख ले, पशु पक्षी दोनों का लक्षण है। क्या है नाम? प्लेटिपस। पक्षी की तरह अंडा देता है और 4 पैरों वाला जानवर है। पानी के अंदर भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है और सुरंग भी बना सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो देख रहे हैं बड़ा सा, इसका नाम है एमू पक्षी। क्या है? एमू पक्षी है, एमू पक्षी। ठीक है। इसकी विशेषता है कि उड़ नहीं सकता है, उड़ नहीं, उड़ नहीं सकता है। ठीक है। और अफ्रीका के शुतुरमुर्ग भांति दौड़ सकता है। अफ्रीका में, अफ्रीका में शुतुरमुर्ग, अफ्रीका के शुतुर शुतुरमुर्ग के भांति दौड़ सकता है, दौड़ सकता है। ठीक है। देखिए, इसकी गर्दन कितनी लंबी है। ठीक है, एमू पक्षी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। और ये जो देख रहे हैं इसका नाम है कोकाबूरा। क्या नाम है? कोका कोकाबुर्रा, लाफिंग जोकास इसको बोलते हैं, लाफिंग जेकास, लाफिंग जेकास भी बोलते हैं। इसकी जो बोली है हंसी जैसी है, इसलिए इसे लाफिंग जेकास बोलते हैं। बोली हंसी जैसी है। ठीक है, बस। और ये जो पक्षी देख रहे हैं इसका नाम है लॉयर बर्ड, वकील पक्षी है ये, वकील पक्षी है। इसका जो मेन विशेषता है, ये नकल करने में माहिर है। क्या? नकल करने में माहिर है। ठीक है।
तो देख लिया हम लोग जितना पक्षी था। कौन सा देखें, एक बार और स्लाइड कर लेते हैं। जानवर पक्षी जैसे कि मार्सुपियल्स पक्षी, मार्सुपियल्स समूह का नाम है, ठीक है, ये नहीं सोचे कि इसी का नाम है स्पेशलिस्ट। मार्सुपियल पक्षी, इसमें जैसे कि कंगारू आ गया, वेल्लावी आ गया, कोला आ गया। इसका जो मुख्य विशेषता है कि पेट में बच्चा रखता है। क्या ध्यान रख रहा है, मार्सुपियल पशु जो है पेट में बच्चा रखता है। देख लिए। कोला पशु, ये पेड़ पर रहता है, यूकेलिप्टस पत्ती खाता है, ठीक है, दिन को सोता है, रात को जगता है। क्या विशेषता है, कोला पशु अगर दे दे, दिन को सोता है और रात को जगता है। और यूकेलिप्टस पेड़ जो देखे सदाहरित वृक्ष है, ये सब कोई देखा होगा, लगभग ऑलमोस्ट हर कोई देखा होगा। भारत के हर कोने में लगभग पाया जाता है ये वृक्ष। डेंगू कुत्ता जंगली कुत्ता है, ठीक है, ये जंगली कुत्ता है। और प्लेटिपस क्या है, पशु और पक्षी दोनों का लक्षण है। चार पैरों वाला जानवर है, पक्षी की तरह अंडा देता है, जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी, पानी के अंदर भी रह सकता है। और जमीन के अंदर सुरंग बनाता है, क्या जमीन के अंदर सुरंग बनाता है, ठीक है। एमू पक्षी उड़ नहीं सकती है, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग के भांति दौड़ सकती है, ठीक है। और कोकाबुर्रा, इसे लाफिंग जैकॉब बोलते हैं, क्योंकि जिसकी जो बोली है हंसी की जैसी है, ठीक है, इसलिए इसे लाफिंग जैकॉब बोलते हैं। और लॉयड बर्ड नकल करने में माहिर है। तो इस तरह हम लोग पशु और जानवर को स्पेशलिस्ट देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जलवायु। क्या देखते हैं, जलवायु, क्लाइमेट। आइए इसे देखते हैं थोड़ा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो जब भारत में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, क्योंकि जो सनराइज और सनसेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो ये हम लोग जब वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो उस टाइम हम लोग देखेंगे, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर जाती है तो उधर सीधी मतलब किरणें पड़ती है। वही जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर आती है तो वहां सीधी किरणें पड़ती है। तो जो कर्क रेखा पर जाती है तो वहाँ गर्मी ज्यादा होती है और ठंडी कम, तो उसके अपोजिट हो गया। तो ये चीज को हम लोग बारीक से देखेंगे, डिटेल से। तो थोड़ा नोट कर लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु कैसा है, तो जब भारत में ग्रीष्म ऋतु जब भारत में ग्रीष्म ऋतु तो ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु, क्योंकि भारत के बीचों बीच क्या गुजरती है, कर्क रेखा, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच क्या गुजरती है, मकर रेखा। तो जिस जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे कि अभी भारत में सर्दी का मौसम चल रहा है तो वहां पे गर्मी का मौसम चल रहा होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम भाग शुष्क है। जलवायु में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम भाग शुष्क है। क्या है, शुष्क है। इसलिए इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ थर्स्टी, कंट्री ऑफ थर्स्टी। और ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे है तस्मानिया द्वीप है, ठीक है। क्या है, तस्मानिया द्वीप। इसकी क्या विशेषता है, यहाँ जो वर्षा होती है, यहाँ वर्षा होती है प्लस हिमपात भी होती है, बर्फ भी गिरती है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, तस्मानिया द्वीप में। और तस्मानिया के पश्चिमी भाग है वो, वहां पे घने वन है, लगभग 70% नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग घने वन है। क्या है, घने वन प्लस 70%
राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो थोड़ा मैप के जरिए देख लेते हैं रफली फटाफट एकदम। ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये मानसूनी जलवायु, कौन सा पार्ट है ये? यहाँ है मानसूनी जलवायु, मानसून पर डिपेंड है, ठीक है। मानसूनी जलवायु, इसकी क्या विशेषता है? दिसंबर जनवरी में यहाँ विली विली तूफान चलता है। क्या? दिसंबर जनवरी में यहाँ विली विली तूफान चलता है। तो विली विली क्या है? तूफान का नाम है। कहाँ पे चलता है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली तूफान चलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गर्मियों के दिनों में, गर्मी में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं ए वाला जो पार्ट है, यहाँ स्पेंसर की खाड़ी है। स्पेंसर की खाड़ी के पास का जो पार्ट है ये वाला, ये यहाँ है भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। सर्दी, यहाँ क्या है इसका विशेषता? सर्दी में वर्षा, सर्दी में वर्षा होती है, ठीक है। और गर्मी शुष्क रहती है। क्या? गर्मी शुष्क रहती है, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है ये सब ऑलमोस्ट लगभग ये शुष्क मरुस्थल भूमि है। ये सब जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है? शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। तो देख ले इस तरह। आइए हम लोग फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। क्या देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। तो पहला देखते हैं कि जो दक्षिण, उत्तर में और दक्षिण में क्या क्या बोलते हैं। तो उत्तर में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास के मैदान बोलते हैं। क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, घास के मैदान है, इसे क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान, ठीक है। और दक्षिण में देखें, दक्षिण में तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसे यहाँ पे डाउन्स बोलते हैं। उत्तर में सवाना बोलते हैं जिसका नाम है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और दक्षिण में डाउन्स बोलते हैं जिसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। तो थोड़ा कृषि के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी कृषि क्या होती है ज्यादातर? एग्रीकल्चर, यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं होती है, गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है।
और ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्रांत में? न्यू न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर होती है। कहाँ? न्यू साउथ वेल्स प्लस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होती है। ठीक है, सब देखेंगे न्यू साउथ वेल्स क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसका सारा प्रांत मतलब पॉलिटिकल मैप इसको ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखें पशुपालन। पशुपालन, ठीक, पशुपालन भी न्यू साउथ वेल्स में होता है, प्लस क्वींसलैंड हो गया, क्वींसलैंड हो गया, विक्टोरिया हो गया, विक्टोरिया हो गया, और तस्मानिया द्वीप हो गया, यहाँ पे होता है। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है ज्यादातर? दुग्ध उत्पादन तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा हो गया, क्वींसलैंड हो गया, ईटीसी, यहाँ पे दूध उत्पादन होता है। चौथा देखें अगर भेड़ पालन कहाँ होता है ऑस्ट्रेलिया में? भेड़ पालन तो विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्या? विश्व में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन क्यों पाला जाता है? ऊन हेतु पालन किया जाता है, भेड़ पालन। ठीक है, और जो ऊन का यहाँ का जो मजदूर है ऊन बुनते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसे जैकरूस बोलते हैं। जैकरूस बोलते हैं मजदूर को। ठीक है, और जो प्रसिद्ध जो भेड़ है वो मरीना जाति की, मरीना जाति की भेड़ मुख्यतः जो फेमस है, मरीना जाति की भेड़ है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का बॉक्साइट देखे, क्या देखे? बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट हो गया, लोएस गया उन उत्पादन में प्रथम, बॉक्साइट हो गया, नोट कर देते ठीक से। जैसे कि बॉक्साइट हो गया, और ऊन उत्पादन हो गया, फिर हो गया आपका लोह अयस्क, लोह अयस्क, इसमें ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर। ठीक, बॉक्साइड हो गया, ऊन उत्पादन हो गया, लो अयस्क, इसमें ऑस्ट्रेलिया का स्थान जो है प्रथम है। और अगर जनसंख्या देखें ऑस्ट्रेलिया में तो लगभग 2.7 करोड़, यानी कि 27 मिलियन जो विश्व के कुल आबादी का, कुल आबादी का लगभग 0.33% है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख लिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या क्या देखें? जलवायु देख लें, पशु पक्षी देख लिए, जलवायु देख लिए। ठीक है, और मैप के जरिए देख लिए, घास का मैदान देख लिए, कृषि देख लिए। अब देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन करते हैं, उसके बाद कंप्लीटली मैप के जरिए पूरा कवर कर लेंगे। इसे बोलते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। क्या बोलते हैं इसे? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है,
ये ऑस्ट्रेलिया से इसकी दूरी कितनी है? ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। आप लोग बताइए कि न्यूजीलैंड किसकी पार्ट है? पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये आप लोग बताइए। दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और जो न्यूजीलैंड का जो खोज हुआ था 1769 में जेम्स कुक ने। आप लोग बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था और कहाँ का व्यक्ति था और कब किया था, आप लोग बताइए। और यहाँ पे जो झील है, न्यूजीलैंड में जो झील है अगर देखें तो टापो टापो झील है, और रातोरा झील है, उवेयानु झील है, ईटीसी। अगर न्यूजीलैंड में नदी अगर देखें तो बेकाटो बेकाटो इसकी लंबाई 440 किलोमीटर है। वांगानुई वांगानुई हो गया, रागनी नदी हो गया, रागनी नदी हो गया, मानवतु हो गया, और टिकई हो गया। और न्यूजीलैंड है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। इसलिए इसलिए जनवरी फरवरी सबसे गर्म महीना होता है, इसलिए जनवरी फरवरी सबसे गर्म महीना, ठीक है। और यहाँ के जो जलवायु है शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मैक्सिमम है, ठीक है। और न्यूजीलैंड का अगर बड़ा नगर देखें, यहाँ का जो बड़ा नगर है, न्यूजीलैंड का बड़ा नगर जो है वो है ऑकलैंड। क्या है? ऑकलैंड। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की थोड़ा कृषि देख लेते हैं। क्या? कृषि, डेयरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन जैसे कि दूध हो गया, मक्खन हो गया, और हिरन का मांस हिरन का मांस, इससे सब उत्पादन होता है। कीवी कीवी फल, जिसे चीनी करोंदा भी बोलते हैं, इसे चीनी करोंदा का दुनिया का कीवी फल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा निर्यातक है। क्या? कीवी फल का। और न्यूजीलैंड में अगर जनसंख्या देखें तो लगभग 54 लाख, लगभग 54 लाख जनसंख्या, ठीक है। और अगर धर्म देखें तो ईसाई धर्म सबसे ज्यादा, लगभग 42%। दूसरा में अगर देखें तो हिंदू धर्म है। तीसरा में देखें तो एन, जैसे कि इस्लाम हो गया, इस्लाम, बौद्ध, सिख आदि, ये सब है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का मैप ड्रॉ करते हैं और उसके जरिए पूरा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक।
यह है दक्षिणी न्यूजीलैंड, प्लेंटी की खाड़ी, यह है उत्तरी न्यूजीलैंड, यह है दक्षिणी न्यूजीलैंड। ठीक, और ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे है तस्मान सागर, और यहाँ पे 4 प्रांत है, एक, इसके नीचे 2, यहाँ पे नीचे 3 और ये 4। ठीक है, ये है ऑकलैंड, क्या कहते हैं सबसे बड़ा नगर, ऑकलैंड। और फिर इस सेकंड में ये है क्रम वाइज है, नॉर्थ टू साउथ, अगर मिलाने दे दे तो इस तरह मिलाना। ठीक है, मानागुआ, क्या है मानागुआ। फिर ये जो है हैमिल्टन, हैमिल्टन। फिर ये वाला जो है ये है टरांगा, टरांगा। ये जो देख रहे हैं खाड़ी, ये खाड़ी, ये है प्लेंटी की खाड़ी, प्लेंटी की खाड़ी। और प्लेंटी की खाड़ी, और ये जो खाड़ी देख रहे हैं इसका नाम है हॉकी खाड़ी। और यहाँ पे एक प्रायद्वीप जैसा निकला हुआ भाग है, ठीक है, इसका नाम है बैंक्स प्रायद्वीप, बैंक्स प्रायद्वीप। और दक्षिणी न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड को जो अलग करती है जल संधि, जिसका नाम है कुक जल संधि, कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। और एक यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम है स्टीवार्ट, स्टीवार्ट द्वीप। और इसको जो अलग करती है जल संधि, जिसका नाम है फोवा स्ट्रेट, फोवा स्ट्रेट। यहाँ पे एक पर्वत है दक्षिणी न्यूजीलैंड में, एक पर्वत है इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स, क्या नाम है दक्षिणी आल्प्स। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट कुक, माउंट कुक, 3754 मीटर इसकी हाइट है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, दक्षिणी आल्प्स में, कहाँ दक्षिणी न्यूजीलैंड में। ठीक है, और ये जो भाग देख रहे हैं ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, वो भी पूछे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, तस्मान सागर, प्रशांत महासागर। और जो राजधानी है इसकी यहाँ पे वेलिंगटन, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख लिए ऑकलैंड, हैमिल्टन, और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जो उत्तरी न्यूजीलैंड से अलग करती है जल संधि, कुक जल संधि। और फोवा स्ट्रेट किन 2 क्षेत्रों को अलग करती है, दक्षिणी न्यूजीलैंड और स्टीवार्ट द्वीप को। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मैप के जरिए पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक, इसे रिवीजन करते चलिए, और जो बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में।
और पूरा कंप्लीट करते हैं इसे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।